बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम तरीन दिन था पाकिस्तान में। अब चाहे आपकी इमरान खान साहब से मुतालिक, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, फैज़ हमीद साहब से मुतालिक, बाजवा साहब से मुतालिक कोई भी राय हो, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि ये दिन बहुत ज़्यादा अहम है। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यानी ये कोई, मैं नहीं कह रहा कि एक ज़माना था जब 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम भी एक दहशत की अलामत था और जिनके जो कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को मैनेज करते थे वो। नहीं, ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं है। उनका नाम था फैज़ हमीद साहब, DGISI थे, यानी कि हसास इदारे के सरबरा, और आज उनको बाकायदा तौर पर सज़ा सुना दी गई है। इसलिए बहुत अहम है कि ये जो यहाँ पर जो ISPR ने जो कहा है वो आपको हम पढ़ के सुनाएं। ISPR ने, यानी कि अफवाज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर साबिक DGISI को सज़ा इन अल्फाज में सुनाई है। कहा है कि 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। यह अमल 15 महीनों तक जारी रहा। अब ISPR बता रहा है, फौज बता रही है कि 4 इल्ज़ामात थे फैज़ हमीद साहब पे। नंबर 1, सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, पहला इल्ज़ाम। नंबर 2, रियासत की सलामती और रियासत के मफाद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना। अभी दिलचस्प बात है कि यानी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, अगर बिल्कुल आमियाना अंदाज में बात करें तो कोई ऐसे रियासती हसास या राजदाराना मामला जो इन्होंने आउट किए वो क्या हो सकते हैं, ये एक सवाल है। देखेंगे, बात करेंगे इस पर। नंबर आगे मजीद क्या है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। और नंबर 4, मुख्तलिफ अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात। ये 4 इल्ज़ामात थे फैज़ हमीद साहब पे। आगे हुआ क्या, तवील मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार दे दिया गया। ये इस एतबार से ये लाइन अहम है कि 4 इल्ज़ामात थे, तो ये नहीं हुआ कि फ़लाँ में बरी हो गए, फ़लाँ में यूँ हो गया, फ़लाँ में नहीं। ये जो 4 इल्ज़ामात थे इससे पहले जो बयान किए गए, तमाम तवील मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद जो 15 महीने तक जारी रही, चारों इल्ज़ामात में, यानी कि फैज़ हमीद साहब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 इल्ज़ामात में इस वक्त मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम हो गए। और वो सज़ा क्या है, 14 साल, ये DGISI की बात हो रही है, साबिक 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जो 11 दिसंबर 2025 यानी कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दी गई। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से उनकी सज़ा शुरू हो गई। हम आजकल पाकिस्तान में बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ 2028 तक है, हुकूमत 2000 फ़लाँ तक है, फ़लाँ 2030 तक है, फ़लाँ 2035 तक। अगर इस सज़ा में कोई रद्दोबदल ना हो, एज इट इज़ रहे, तो 11 दिसंबर 2039 तक फैज़ हमीद साहब जेल में रहते हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। अपने दिफा के हर कानूनी हक समेत अपने पसंद की डिफेंस टीम मुलजिम को फराहम की गई। सज़ा याफ्ता शख्स को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। यह हम आज की गुफ्तगू में जानेंगे कि इनको अपील का हक हासिल है कौन से फोरम पे। आम आदमी को सज़ा होती है तो हम कहते हैं फ़लाँ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट। इनका भी यही मामला है या कोई और मामला है? किस फोरम की बात हो रही है जहाँ इन्हें अपील का हक हासिल है? मेरे हिसाब से ये आखिरी जो 2 लाइन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, या शायद अहम तरीन हिस्सा है प्रेस रिलीज़ का। वो ये कि लिखा है इस प्रेस रिलीज़ में कि मज़ीद ये कि सियासी अनासर के साथ, पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ, और ज़ाहिर है जब हम पॉलिटिकल एलिमेंट कह रहे हैं तो ये यकीनी बात है कि जमात इस्लामी की बात नहीं हो रही है, MQM की बात भी नहीं हो रही होगी, आई एम श्योर PMLN का भी तस्करा नहीं यहाँ पे, और पीपल्स पार्टी की बात भी नहीं हो रही, तो PTI की बात हो रही है। मज़ीद ये कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बाज़ दीगर मामलात में मुलजिम के किरदार से मुताल्लिक कार्रवाई अलग से जारी हैं। अब जहां लिखा है बाज़ दीगर मामलात, तो इसका दायरा तो बहुत ही वसी हो गया। बाज़ दीगर मामलात तो पता नहीं कौन कौन से दीगर मामलात। और फिर PTI के साथ, PTI का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिलकर मिली भगत करके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के हवाले से कार्रवाई जारी है। अब यानी कि 4 मुकदमात में सज़ा हो गई है और कुछ के हवाले से अभी तक कार्रवाई जारी है फैज़ हमीद साहब के खिलाफ। तो ये कुछ मुकदमात कौन से हो सकते हैं, इसमें क्या इल्ज़ाम हो सकते हैं, इसकी मुमकिन तौर पर क्या सज़ाएं हो सकती हैं, ये भी हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि जनाब फैसल वावड़ा साहब जो कि आते हैं टेलीविज़न चैनल्स पर, बड़े यकीन के साथ दावे करते हैं और फिर वो दावे हम पूरे होते हुए भी देखते हैं। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल हमारे प्रोग्राम में यहीं बैठे थे, उन्होंने फैज़ हमीद साहब की सज़ा एग्जैक्टली बताई थी कि इतनी उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि इतनी सज़ा हो। तो बादियों नज़र में उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। देखिए क्या कहूँ। जनरल फैज़ साहब के केस का फैसला करीब है। जनरल फैज़ साहब के केस के अंदर आपको 45 साहब भुट्टो साहब की तरह इंतजार नहीं करना होगा। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी बता रहा हूँ। आएगा और आएगा, ठोक बजा के आएगा।
और जो मैं समझता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि उनको सजाए मौत ना हो, लेकिन 14 साल की कैद तो हो, क्योंकि बगावत है, करप्शन है, मुल्क का गद्दारी है। अब बता दें कि आपने 4 दिसंबर को कहा कल कुछ होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर 5 को कहा कल कुछ होगा, उससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। फिर उन्होंने आगे भी कहा कि 11 दिसंबर से अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा पाकिस्तान का, 11 दिसंबर है, और उन्होंने जो सज़ा बताई वही। ये भी देख लिया कि फैसल लोढ़ा साहब अब क्या कह रहे हैं, क्या आगे क्या होगा। अभी 8 बजे अशफाक साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे थे वो। अभी 9 मई वाले केसेस का ट्रायल चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें फैज हमीद साहब क्लैरिटी से शवाहिद और गवाही देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा, पीटीआई और जिन लोगों ने इंसाफ की कुर्सी पे बैठे कलम चलाया है पाकिस्तान मुल्क दुश्मनी के लिए, जो इस्तीफा दे के चले गए हैं वो भी आएंगे, कोई नहीं बचेगा। सो अगर हम बावड़ा साहब की बात को सही माने, हु हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड, तो अभी बहुत सारे और लोगों ने इसकी रगड़े में भी आना है, और बिलखुसूस इमरान खान साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रद्द-ए-अमल इस सज़ा पे ये था, उन्होंने कहा वक्त का फ़िरौन कहा उन्होंने फैज़ हमीद साहब। क्या कहा देखें। एक तारीखी फैसला जरूर है। फैज साहब को 14 साल सजा आज मिला है। जुराइम के मुताबिक 2 ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। खान साहब खुद हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमनी तौर पे भेज भी जाता, जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। मरियम शरीफ साहिबा को और यालतापुर साहिबा को इसी ज़िंदगी में उन एक्शंस का जवाब देना पड़ा। वही उसी किस्म की मुश्किल आज भुगत रहे हैं। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैसला जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को अपने ओहद के खिलाफ वर्जी, काम के खिलाफ वर्जी करते हुए क्या क्या किया, और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी जिंदगी में उनको जवाब देना पड़ रहा है। ये वही फैज़ हमीद साहब है जो कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में DGISI थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनको अपने खिलाफ होने वाले कई चीज़ों का आर्किटेक्ट समझते थे, और वाकिफ़ हाल जानते हैं कि ज़ाहिर मामला ऐसा ही था। मुझे याद है मैं खुद मौजूद था कवरेज के लिए गुजरांवाला के उस जलसे में, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने फैज़ हमीद साहब और आर्मी चीफ उस वक्त के बाजवा साहब को बाकायदा कॉल आउट किया था। जावेद लतीफ़ साहब जो कि आज के हमारे मेहमानों में से, वो भी वहाँ मौजूद थे। और ज़रा ये दिखाइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब के बारे में एक अवामी जलसे में। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के असासे जायदाद जब्त करनी है, जरूर कीजिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक ये राय रखती थीं। आपके ख्याल में जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने तो जब वो सिटिंग DGIS आए थे, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गई थी। मैंने वो सबूत भी साथ अटैच किए थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज सदीकी साहब, उनके घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज शरीफ को आपने सजा देनी है, मरियम को आपने सजा देनी है और बेल नहीं दी। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि वैसे तो ये सारी बातें ओपन सीक्रेट है, लेकिन ये मरियम साहिबा जिस हवाले से बात कर रही है, वो ये जब सिटिंग जज थे शौकत सिद्दीकी साहब, तब उन्होंने एक बात कही, और उन्होंने कहा कि मेरे पास उस वक्त के DGISI मेरे घर पर आए, और उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब का केस है ये आपके पास आएगा और आपने इसको इस तरीके से मामला करना है। उन्होंने कहा मैं मेरिट के हिसाब से फैसला करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आपने सज़ा देनी है, आपने उनको सज़ा यानी बरकरार रखनी है उनकी, वरना तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत सिद्दीकी साहब ने कई मौके पर यह बात की, उसमें से आप एक की झलक देख लीजिए। मुझे कहते हैं सर कि आप पक्के मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए। मैं कहा जी मैं आपकी नौकरी, कहते हैं मुझे बाजवा साहब ने बुलाया था, माय बॉस, और उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज नहीं डिग्री हो रहा, तो ये क्या हो रहा है। तो सर ये देखे ना, तो मैं तो 2 दिन पहले आपसे आना था, मैं चला गया कराची, वहाँ मैं MQM वालों के कुछ स्क्रू टाइट करने थे, क्योंकि स्क्रू टाइट करने थे। आज हम फैज़ हमीद साहब की सज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें आखिरी एक नुक्ता ये भी देख लीजिए, फैज़ हमीद साहब का वो एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था
काबुल, फॉल ऑफ काबुल हो रहा था, अमेरिकन का एग्जिट हो रहा था, ड्रामाई अंदाज सारा कुछ हो रहा था। ऐसे में सब हैरान हो गए, दुनिया हैरान हुई जब एक सिटिंग DGISI अफगानिस्तान पहुँचे और वहाँ के सरीना होटल में एक चाय का कप उनके हाथ में था, जिसको फिर बाद में तासुर ये बनाया गया, सही है गलत उस पर बहस हो सकती है कि जनाब जैसे तालिबान को क्या हम क्या सपोर्ट कर रहे थे या क्या हो रहा था मामला, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया था कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी अफगानिस्तान की आवाम ने। आज गवर्नर KPK ने कहा कि वो सरीना के एक चाय की प्याली जो है वो हमारे गले पड़ गई और दहशतगर्दी आ गई हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर आज हमारा नैरेटिव है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो गासिब हुकूमत है और एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली हुकूमत है। तो उस ज़माने में ये जो क्लिप था फैज़ हमीद साहब का, ये भी हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I hope? have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. Don't worry, everything will be okay. But फैज़ हमीद साहब का 14 साल की सज़ा हो गई। हम